8 सितंबर 1965 को यानी कि अब्दुल हमीद के शहीद होने से 3 दिन पहले उन्होंने इस प्लान का पहला बड़ा स्टेप उठा भी लिया था, खेमकरन को कैप्चर कर भी लिया था और फिर सीधी लाइन पर चल पड़े। असल उत्तर चीमा, भिकिविंड, अमृतसर और उसके भी आगे ब्यास नदी तक। इनका फाइनल सपना ये था कि हिंदुस्तान को नेगोशिएशन टेबल पर घुटनों पर लेके आएंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों पे अपने हक में बात सेटल करवाएंगे। बस यही थी उनकी पूरी सोच। पर यहीं पाकिस्तान ने अपने प्लान में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मान लिया था कि जो इंडिया 1962 के इंडिया चाइना वॉर में थक के चूर हो गया था, वो 1965 में बिल्कुल वैसा ही होगा। सेम ऑफिसर्स, सेम पुराना इक्विपमेंट, सेम टूटी हुई मोराल। और ये बात उनके दिमाग में इसलिए बैठ गई थी क्योंकि 1962 का वो चाइना वॉर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था, जहां हिंदुस्तान सच में काफी स्ट्रगल कर रहा था। गोलियां खत्म, ऑफिसर्स शहीद, सोल्जर्स भूखे प्यासे। पर यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि 1962 से 1965 के बीच इन पूरे 3 सालों में हिंदुस्तान पूरी तरह बदल चुका था। नए टैंक्स आए, सेंचुरियन और AMX-13, नए वेपन्स आए, जीप पर माउंटेड RCL गन्स, नई ट्रेनिंग शुरू हुई और सबसे बड़ी बात 1962 के जो वेटरन्स थे, यानी जो उस नरक जैसी लड़ाई को झेल के जिंदा वापस आए थे, वो 1965 तक सीनियर ऑफिसर्स और NCOs बन चुके थे। और इन्हीं में से एक थे अपने अब्दुल हमीद, जो नमका चूके बर्फीले जंगल से फ्रीजिंग टेम्परेचर में भूखे प्यासे पैदल चल के वापस आए थे। मतलब जिस आदमी ने 1962 का वो नर्क अपनी आंखों से देखा हो, उसके लिए सामने खड़ा एक पाकिस्तानी पैटर्न बस एक नॉर्मल वेडनेसडे था। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी गलती, उन्होंने सोचा तक नहीं कि पंजाब की नहर का खोला हुआ वो कीचड़ एक 46 टन के पैटर्न टैंक के साथ क्या कर सकता है। फाइनली वो युद्ध शुरू होने ही वाला है और अपनी RCL गन पे बैठ के अब्दुल हमीद कुछ ही देर में इस युद्ध के दुश्मनों के टैंकों को उड़ाने वाले हैं। पर जरा रुक के एक बात सोचना, इस आम दर्जी के बेटे में, अब्दुल हमीद में इतना जिगरा आया कहां से कि वो 7 से 8 पैटर्न टैंक्स को इस युद्ध में उड़ा देंगे और आमने सामने की लड़ाई में खुद भी शहीद हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब आज के इस युद्ध से पूरे 32 साल पीछे छुपा हुआ है।